आज इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो धन, सुख और समृद्धि की कामना न करता दोस्तों हो। हर इंसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात संघर्ष करता है, फिर भी सवाल वही रहता है, कुछ लोग कम मेहनत में अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या केवल मेहनत ही अमीरी की कुंजी है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? यदि केवल मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होते, और यदि पसीना ही सफलता तय करता तो खेतों में काम करने वाला किसान राजमहलों में रहता। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, अमीरी पसीने से नहीं, सोच से पैदा होती है। इसी सत्य को समझाने के लिए आज हम आपको ले चलेंगे हजारों वर्ष पीछे, उस समय में जब भगवान गौतम बुद्ध बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया करते थे। आज की यह कहानी सिर्फ धन की नहीं है, यह कहानी है बुद्धि, संयम, समय और विवेक की। यह कहानी बताएगी कि क्यों बिना दिशा की मेहनत व्यर्थ है, क्यों धन पहले चरित्र मांगता है, क्यों समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, और क्यों असली निवेश पैसे में नहीं बुद्धि में होता है। अगर आप भी अपने जीवन में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज सुना गया एक विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। तो आइए शांत मन से, खुले हृदय से सुनते हैं भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए धन और बुद्धि के वे 7 अमर नियम। यह बात उस समय की है जब भगवान गौतम कुछ बौद्ध भिक्षु के साथ जंगल में नदी किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक गरीब आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा है, प्रभु, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि धनवान बने? मेहनत तो सभी करते हैं और धनवान बनने की सभी कोशिशें करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ इंसान कम मेहनत करके भी अमीर हो जाते हैं। लेकिन गरीब मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी वह कभी धनवान नहीं बन पाता। ऐसा क्यों है प्रभु? और क्या मेहनत से ही धन कमाया जा सकता और अमीर बना जा सकता है? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जी। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है, गधा भी भारी बोझ उठाता है, दिन रात खटता रहता है, लेकिन गधे की तरह मेहनत करने वाले इंसान हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि लक्ष्मी उसी के पास आती है जो बुद्धिमान होता है। मेहनत अमीरी, धनवान व्यक्ति मेहनत से नहीं, अपनी बुद्धि से बनता है। अगर यह बात सबको समझ में आ गई, उस दिन समझो कि कायनात पलट सकती है। सब कुछ बुद्धि का खेल है। हकीकत में तुम्हें धनवान बनने के लिए मेहनत का 1% भी रोल होता ही नहीं है, क्योंकि मेहनत सिर्फ मजदूरी और दिमाग की चोरियां, यानी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनके हिस्से ही आती है। बुद्ध आगे उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, अगर तुम धनवान बनने की राह पर हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें वह चीज सोचनी पड़ेगी जैसे तुम अपने दिमाग को काम पर लगा सको। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आज कृपा करके इन सभी चीजों के बारे में बताइए। यह सुनकर बुद्ध बोले, ठीक है पुत्र, आज मैं तुम्हें इन्हीं बातों को बताऊंगा, इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। दोस्तों, बुद्ध आगे क्या कहते हैं, यह जानने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए जानते हैं बुद्ध ने आगे क्या कहा है। लिए और कितना परिश्रम करना है, वही लक्ष्मी को बांध सकता है। केवल मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती, नीति से मेहनत को दिशा दो तभी वह फल देती है। बिना दिशा के मेहनत वैसी ही है जैसे हवा में उड़ते कागज का टुकड़ा, जैसे वह बहुत घूमेगा लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। बुद्ध ने आगे उस व्यक्ति को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है,
एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। सुबह सूरज उगते ही हल चलाता, शाम ढलते तक फसल काटता, लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती। क्यों? क्योंकि वह कभी मौसम की समझ नहीं रखता था। पड़ोस का एक दूसरा किसान भरत कम मेहनत करता था। वह साल में सिर्फ 2 बार खेत में जाता, एक बार बुवाई के लिए, दूसरी बार कटाई के लिए। लेकिन भारत मौसम के संकेतों को पढ़ता था। बादलों की दिशा, हवा की गति, मिट्टी की नमी। वह जानता था कि बारिश कब आएगी, कौन सी फसल बोनी है। नतीजा, हरिदास का खेत बंजर रहता जबकि भरत का खेत सोने जैसा चमकता। एक दिन हरिदास भरत से बोला, भाई तू कम काम करता है, फिर भी तेरा अनाज बाजार में उड़ जाता है। भरत हंसा और बोला, हरिदास मेहनत तो तू करता है, लेकिन बिना दिमाग के मैं मेरी मेहनत को दिशा देता हूँ। बुद्ध ने आगे कहानी समाप्त करते हुए कहा, हरिदास की तरह ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना बुद्धि के। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यावहारिक समझ है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक दुकानदार हो तो सिर्फ सामान बेचने बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से धन आता है। मान लो बाजार में सर्दी का मौसम है। एक दुकानदार ऊनी कपड़े स्टॉक करता रहता है, लेकिन बुद्धिमान दुकानदार देखता है कि लोग चाय की दुकानों पर ज्यादा आ रहे हैं तो वह चाय का स्टॉल लगाता है। कम मेहनत ज्यादा कमाई करता है, और यही बुद्ध की नीति कहती है कि बुद्धि निवेश सबसे बड़ा निवेश है। नियम नंबर 4, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। बुद्ध आगे कहते हैं, अब सुनो पुत्र, धन कमाना तो एक कला है, जैसे शिकारी का बाण चलाना, किंतु उसे बचाना और वृद्ध करना यह नीति का चातुर्य है। जो पुरुष धन को जहां तहां व्यय कर देता है वह लक्ष्मी का अपमान करता है और देवी तुरंत परिवर्तन कर लेती है। इसीलिए खर्च की नीति बनाओ। हर स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखो। जैसे राज्य के कोषाध्यक्ष लेखा जोखा रखता है, वैसे ही यदि अनियंत्रित जले तो सब जला देगी, यदि नियोजित तो प्रकाश देगी। क्योंकि कमाने से बड़ी है खर्च की नीति, क्योंकि कमाई क्षणिक होती है, किंतु खर्च का प्रबंधन शाश्वत समृद्धि लाता है। बुद्ध ने आगे उस व्यक्ति कहा कि पुत्र, खर्च की नीति का स्वरूप 4 भागों में बांटो। पहला, आवश्यक वांछित बचत और दान। दूसरा, आवश्यक व्यय वह है जो जीवन को चलाए। तीसरा, भोजन, वस्त्र, आवास, वांछित व्यय सुख के लिए, किंतु सीमित बचत व्यय का भाग धन को बढ़ाने के लिए, और दान लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यदि तुम्हारी आय 10 मुद्राओं की हो तो 4 आवश्यक पर, 3 वांछित पर, 2 बचत में और 1 दान में लगाओ। यह नीति धन को अपमानित होने से बचाती है। बुद्धि को अपना धन बनाओ। यह वाक्य मात्र एक सलाह नहीं अपितु एक मंत्र है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हर सफल पुरुष का मूल आधार रहा है, और बुद्धि निवेश सबसे बड़ा है। इसे अपनाओ, धन आएगा। अब कल्पना करो एक ऐसा राज्य जहां सोना चांदी की नदियां बहती हो, जहां खजाने की दीवारें ऊंची हो, किंतु शासक का मन अज्ञान के अंधकार में डूबा हो। क्या वह राज्य कभी स्थिर रह सकता है? क्या वह धन कभी सुख का कारण बनेगा? नहीं ना, क्योंकि मित्र, असली धन तो वह है जो तुम्हारे मस्तिष्क की कोठरियों में संचित हो। ज्ञान का भंडार, विवेक का प्रकाश और बुद्धि का तेज। यह धन चोरी नहीं होता, नष्ट नहीं होता और ना ही समय के साथ मुरझाता है। यह तो बढ़ता ही जाता है, जैसे कोई वट वृक्ष जो एक बीज से लाखों शाखाओं में विस्तार पा लेता है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि को धन बनाने का अर्थ है हर क्षण को एक निवेश का अवसर मानना। हर किताब पढ़ना को सबक बनाना, यही है वह निवेश जो ब्याज पर ब्याज देता है। अब सोचो, क्या बुद्धि मात्र किताबी ज्ञान है? नहीं ना, क्योंकि बुद्धि तो वह ज्वाला है जो मन को प्रज्वलित करती है, जो निर्णयों को दिशा देती है और जो जीवन की जटिलताओं को सरल बनाती है। नियम नंबर 5, धन को रोकने की कला सीखो, क्योंकि धन संरक्षण की सूक्ष्म कला का रहस्य उजागर करता है। यह नियम कमाई की चमक से परे जाकर धन की स्थिरता पर जोर देता है, क्योंकि कमाना सरल है किंतु संभालना चतुराई की मांग करता है। धन रोकने की कला अपनाओ। यह कला विविध में निहित है।
एक स्थान पर ना रखो अपितु बहुत स्रोतों में बांटो ताकि एक की हानि से सब नष्ट ना हो। प्राचीन अर्थशास्त्र में संरक्षण वृद्धि का आधार है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मैंने स्वयं वर्णन किया है कि धनम रक्षित विविध धन पथेन, धन को विविध मार्गों से संरक्षित करो क्योंकि एक ही द्वार से आग लग जाए तो सब जल जाता है। नियम नंबर 6, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। बुद्ध आगे कहते हैं, पुत्र जैसे वन्य पशु को बांधने से पहले स्वयं को मजबूत करना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार धन दौलत को प्राप्त करने से पूर्व संयम और चरित्र को अपनाओ। जो पुरुष धन के आगमन से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाए, वह धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करती हैं, जहां आत्मनियंत्रण का दीपक प्रज्वलित रहता है। बिना संयम के धन वह रेत का महल होता है, जिसे प्रलोभन की लहरें एक क्षण में ध्वस्त कर देती हैं। अब कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि जड़ें कमजोर हो तो कितना भी पानी डालो वह सूख ही जाएगा। संयम ही वे जड़ें हैं जो धन को पोषित रखती हैं। संयम का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैसे योद्धा शत्रु पर प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक अश्व है, यदि उसे लगाम ना दी जाए तो वह घोड़े को कहां ले जाएगा कोई निश्चित नहीं। धन के संदर्भ में यह लगाम 3 स्तरों पर बांधनी चाहिए: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक संयम से तात्पर्य है कि शरीर को अनावश्यक भोजन या विश्राम से बचाना। बुद्ध आगे उस व्यक्ति से कहते हैं जैसे एक राजा यदि प्रतिदिन भोज के अतिरेक में लिप्त रहे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और नहीं रख सकता। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करती हैं, जहां आत्मनियंत्रण का दीपक प्रज्वलित रहता है। बिना संयम के धन वह रेत का महल होता है, जिसे प्रलोभन की लहरें एक क्षण में ध्वस्त कर देती हैं। और फिर इतना कहने के बाद ही बुद्ध मौन हो गए और फिर वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, आज आपने जो सुना वह केवल धन कमाने की कहानी नहीं थी। यह कहानी हमें यह सिखाने आई थी कि गरीबी या अमीरी सिर्फ हालात नहीं होते, वे हमारी सोच का परिणाम होते हैं। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मेहनत आवश्यक है लेकिन बिना बुद्धि की मेहनत सिर्फ थकान देती है, समृद्धि नहीं। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल हाथों से काम करता है वह थकता है और जो व्यक्ति दिमाग से काम करता है वह रास्ता बनाता है। धन वहीं टिकता है जहां संयम होता है, जहां इच्छाओं पर नियंत्रण होता है और जहां हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है। समय को हल्के में मत लीजिए क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। और सबसे बड़ी सीख यह है कि असली निवेश पैसों में नहीं बुद्धि में होता है। ज्ञान, विवेक और सही सोच वह पूंजी है जो कभी चोरी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती और जीवन भर बढ़ती रहती है। दोस्तों, अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत बढ़ाने का नहीं, सोच कि असली निवेश पैसों में नहीं बुद्धि में होता है। ज्ञान, विवेक और सही सोच वह पूंजी है जो कभी चोरी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती और जीवन भर बढ़ती रहती है। दोस्तों, अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत बढ़ाने का नहीं, सोच बदलने का साहस कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी बुद्धि को अपना सबसे बड़ा धन बना लिया, उस दिन धन खुद आपके पीछे चलने लगेगा। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।